अजय आलोक, अगर आरएसएस को 1948 में ही कुचल देते तो आज नफरत नहीं होती। नफरत की सूत्रधार संघ है, यह बयान आया है इनडायरेक्टली। नहीं, आरएसएस को कुचलने की मंशा तो खैर ऐसे ऐसे लोग जैसे ही पैदा होते हैं, देवबंदी लोग, वो पैदा होते ही 5 साल के बाद होश संभालते हैं। उनका पहले उनको सिखाया जाता है आरएसएस को कुचल दो, आरएसएस को कुचल दो। वैसे ये कांग्रेस को कह रहे थे कि कांग्रेस को कुचल देना चाहिए था। एक डायरेक्ट एक्शन डे काफी नहीं था क्या मदनी साहब के लिए, जिसमें 4 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था बंगाल में? कितने डायरेक्ट एक्शन डे ये चाहते थे कि कांग्रेस करे हिंदुओं के खिलाफ? यही अपेक्षा पालते हैं ये लोग कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने किया भी, कोई कम नहीं किया, लेकिन काफी किया, लेकिन इनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं किया। इसलिए बड़ी दिक्कत है मदनी साहब को। हाँ, अपेक्षा के अनुरूप किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों में याद होगा, इन्होंने क्लीन चिट दी थी कि अगर मुसलमान मुख्यमंत्री भी रहता उत्तर प्रदेश का तभी वैसा काम नहीं करता जैसा समाजवादी पार्टी ने किया। और तो और छोड़िए, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज इतना पुराना मेडिकल कॉलेज का नाम सपा ने बदल दिया मदनी जी के सिफारिश पर। चार्टर्ड प्लेन से मदनी जी को मुंबई से लाया जाता था लखनऊ के लिए। आशा मलिक को एमएलसी बनाया मदनी जी के सिफारिश पर। लगातार मदनी जी की, अब ये गणित समझिए, ये गणित भविष्य के राजनीति का इशारा दे रहा है अमिश देवगन। ये गणित इशारा दे रहा है कि मुसलमान भाईजान को पटाने के लिए मदनी जी प्योरली आ गए हैं कि कांग्रेस छोड़ो, सपा में जाओ। ओके, नहीं, ये आपका नैरेटिव है, ये आपका नैरेटिव है, लेकिन बीते 3 दिनों के अंदर क्या हुआ है, मैं रैप अप देता हूं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं। रैप अप ये है, हिजाबन प्रधानमंत्री बने इस देश की। रैप अप ये है कि इस देश के असली मालिक हम हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं। रैप अप ये है, मदनी कहते हैं कि इस देश में नफरत सिर ही नहीं उठाती अगर 1948 में इसको कुचल दिया जाता। मायने क्या है इसके? नहीं, क्या गलत कहा है मदनी साहब ने? मदनी साहब ने जो कहा है उसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझिए। नफरत के असली धुरंधर कौन है? कौन है जो सड़क पे लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, एक दूसरे को टॉलरेट करके? कौन है धुरंधर? कोई देख के राजी नहीं, कहा जाता है वी आर रीइन्वेंटिंग, वी आर, यही है, यही। यारे भाई, धुरंधर फिल्म है, लेकिन धुरंधर फिल्म अच्छा, एजेंडा फिल्म है। तुर्कमान गेट पे पुलिस से पथराव करने वाले अजय लोग विवेक पहली बार बोल रहे हैं, उनको 1 मिनट 40 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सुनिए, डॉक्टर अजय आलोक, धुरंधर तो फिल्म है। एक सेकंड ऑडियो डाउन, अजय आलोक, धुरंधर तो फिल्म है। अजय भाई सुनिए, 2.5 महीने विदेश में डॉक्टरिन करने गए थे क्या, जो यहाँ पे वापस आए? ऑकलैंड शहर में, सुनिए, अभी 11 जनवरी की बात बता देता हूं। ऑकलैंड के अंदर एक नगर कीर्तन निकल रहा था सिखों का, और उसकी मुखालिफत की गई। खड़े हो गए बैनर लेकर के वहां पे लोग, और कहा दिस इज न्यूजीलैंड, दिस इज नॉट इंडिया। यह हाल हो गया है पृथ्वी पर हमारा। हर मुल्क के अंदर हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें कम्युनल कहा जा रहा है। ये इमेज आपने बनाई है 11 साल में, क्योंकि यहां पे जब आप ये नफरत के धुरंधर बन जाते हैं और ये एजेंडा फिल्में और हर चीज में दिखाना कि इस्लाम गलत, मुसलमान गलत, मुगल गलत, रजिया सुल्तान गलत, तो फिर आप मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? आप ये बताइए ना। मदनी साहब ने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड हैव बीन टेकन। कांग्रेस की गलतियां रही हैं, कभी आप रसीदी टिकट जारी कर रहे हैं, कभी आप रिपब्लिक डे पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी के थे, प्रणब मुखर्जी, आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय पे, इसका मतलब ऑल अलोंग यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। गुलाम नबी आजाद जाते हैं मोदी साहब के साथ जफ्फी लगाने लग जाते हैं। व्हाट इज दिस ट्राइंग टू बी एंड व्हाट इज द मैसेज यू आर गिविंग? आपका आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ओके, सुब्राष्ट्र, ओके, आई विल गेट सुब्राष्ट्र। किसी भी संगठन को ओके, अजय लोग भी कुछ कमेंट कर देते हैं। पहले अजय लोग, देन सुब्राष्ट्र, आई विल कम टू यू। ओके, अजय लोग, रिस्पॉन्ड टू दिस। धुरंधर फिल्म भी गलत है, और आपने देश के हालात बड़े खराब कर दिए, विदेशों में भी खराब स्थिति कर दी है नफरत फैला के। विवेक शेज दिस। मुझे इन कम्युनिस्ट दोगलों को दिख रहा है, मुझे सामने केरल का चुनाव, इसीलिए कांग्रेस को भरपेट करके गाली दे रहे हैं। अभी केरल का चुनाव खत्म होना चाहिए, कांग्रेस इनकी माई बाप हो जाएगी। यही विवेक श्रीवास्तव थे ना जो कहते थे कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? यही थे ना जो कहते थे कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो देश को संभाल सकती है? आज कहते हैं कांग्रेस ने गलती किया। कांग्रेस नहीं कहेंगे, अभी केरल का चुनाव है, अभी नहीं कहेंगे। अभी करवा लीजिए कांग्रेस की तारीफ, अभी नहीं कहेंगे भाई, अभी केरल का चुनाव है ना, हम अभी नहीं कहेंगे। ये कांग्रेस इंडिया अलायंस को ये लोग देश को बेचने वाले लोग हैं। के रूप में लीड चीन के युद्ध के समय ये चीन का समर्थन करते हैं कांग्रेस को। उसमें ऐसे कांग्रेस के तलवे चाटेंगे, और आज कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं।
अरे इतने स्वार्थी लोग, ये बोल आपके अजय आलोक ये बोल आप कांग्रेस के ले सबसे रहे बड़ा हैं। घटक दल है भाई। कांग्रेस सबसे मेरे बड़ा को ये घटक दल बोल है नहीं इंडिया किए अलायंस हुए। का। लेफ्ट समर्थन दे सच्चाई रहा है तो उसको, ये है इंडिया कि अलायंस हिंदू एक अपनी है, लेकिन सहिष्णुता के कारण खड़ा है। आइडियोलॉजिकल और क्लीनिंग, हिंदू अगर एग्रेसिव होता है ना, तो क्लैरिटी ऐसे मदनी कांग्रेस में सदनी होनी कोई रहते नहीं चाहिए। यहाँ पर। हम हमारी तो अपील है कांग्रेस से कि अगर आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज्ड और 50% अपील वाले क्या लोग है? जो संघ या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के समर्थक कांग्रेस में है, तुरंत निकाले जाए, और तभी राहुल गांधी आगे बढ़ पाएंगे, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। अरे तो बोल ही चुका है राहुल कांग्रेस गांधी के पार्टी, समर्थन में, कांग्रेस राहुल मतलब गांधी मुसलमान, आदमी मुसलमान है। मतलब कांग्रेस, आइडियोलॉजिकली क्या बड़ी दिक्कत है? क्लियर है वो। नहीं मुसलमान क्या भाई, बहुत आइडियोलॉजिकली क्लियर है। सेक्युलर का आइडियोलॉजी क्या होता है? 35 साल सेक्युलर होता क्या है साहब? हिंदुओं ने हमें पसंद नहीं किया। 35 साल अगर हम बंगाल में रहे तो वहां के हिंदू हमें विवेक पसंद नहीं बाबू, करते सेक्युलर थे। क्या होता ऐसे ही है? वोट कर रहे थे। या 10 साल सेक्युलर मणिपुर में क्या होता है रहे, विवेक बाबू? त्रिपुरा में रहे, केरल में रहे। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अरे सेक्युलर क्या होता है बताएंगे? स्पिरिचुअलिटी को व्यक्तिगत रखें। आपके और ईश्वर के बीच की यात्रा है। सड़क के ऊपर आप धर्म को ना 120 करोड़ हिंदू अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंडिविजुअल नहीं रखेगा। कान खोल के सुन लीजिए, 120 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में अपनी स्पिरिचुअलिटी को अब इंडिविजुअल नहीं रखेगा, प्रदर्शित करेगा। इसलिए प्रदर्शित करेगा क्योंकि प्रदर्शित करना जरूरी है, 1947 एक होना जरूरी है। और आपको नहीं पसंद है, हिंदू धर्म छोड़िए, भाग जाइए जब यहाँ देश से। आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ, 47 में एक बार डायरेक्ट एक्शन टेक कर लिया, आप दिमाग भूल जाओ। हिंदू अच्छा, थी। एक एक करके बोले 90% विवेक और आबादी अजय हिंदू जी, आप थी। दोनों एक एक करके बोले। ऑडियो डाउन करिए दूसरे का। विवेक आपका 30 सेकंड ऑडियो खोला हुआ है, अपनी बात 30 सेकंड रखिए, फिर अजय आलोक आपको दे रहा हूं 30 सेकंड। विवेक अजय भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ, 90% आबादी हिंदुओं की थी। 90% IAS, IPS, मेंबर पार्लियामेंट, क्लर्क, सरकारी स्कूल टीचर, रेलवे टिकट कलेक्टर, XYZ। और हिंदू डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में हिंदू मरीज को लूटा। हिंदू शिक्षक ने हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाया। हिंदू मेंबर पार्लियामेंट, IAS, IPS सब भ्रष्ट रहे। क्या यह प्रॉब्लम मुसलमानों की वजह से है? वी नीड टू इंप्रूव। और ये टीकड़ा फोड़ देना कि मुसलमान गायब हो जाएगा, चला जाएगा तो देश पता नहीं क्या बन किसने जाएगा, बोला मुसलमान गायब हो देश जाएगा? पिछड़ा हुआ है। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है आपका। लेकिन ये RSS का ओके, narrative ही गलत अजय है। आलोक आपकी बारी। अब आप विवेक majority अपना में है। ऑडियो डाउन रखिएगा। अगर देश विवेक का पिछड़ा ऑडियो है, डाउन भ्रष्ट करिए। है तो- अजय आलोक विंडो में ही रखिए। अजय आलोक 40 सेकंड। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि 1947 में हिंदू 90% था। आज जरा बताइए हिंदू 79% कैसे हो गया? 90 से 11% हिंदू कम कैसे हो गए? हिंदुस्तान से हिंदुओं को कौन भगा के ले गया? ये किसकी जिम्मेदारी है? और मुसलमान 10% से बढ़ के आज 18-19% कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? इसी को तो डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। और इसी के कारण तो मदनी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। यही चीज अगर बांग्लादेश में, यही चीज अगर हो रहा है, यही चीज अगर NRC हम कहते हैं, यही डेमोग्राफिक मिशन हम कहते हैं, तो आग लगती है। उस वक्त दमाद लगने लगते हैं ये लोग। बांग्लादेशी को बताएंगे यहां पे, क्योंकि वो आपको सूट करता है पॉलिटिकली। सच्चाई है, एक बात सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव, 120 करोड़ हिंदू है पूरे विश्व में, और कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी को अब दबा के नहीं रखेगा, प्रदर्शित करेगा, गर्व से कहेगा हम हिंदू हैं। हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है ये। पूरे विश्व में इकलौता देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वो भारत, उसके बाद नेपाल, फिर इंडोनेशिया। और जहां तक रही प्रदर्शन की बात हिंदुओं की, जरा इंग्लैंड में जाके देख लीजिए, विदेश होके आए थे ना, वहां के ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहा है कि मुसलमानों हमारा देश ओके यू नीड वन। विवेक प्रॉब्लम कर 30 सेकंड एंड शुभरास्ता। ओके वेल नोन राइटर शुभरास्ता, देन आई विल गो टू यू, कम टू यू। ओके विवेक 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। करा सवाल को आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आपको विवेक, आपको फिल्म से भी दिक्कत है, आपको RSS से भी दिक्कत है, आपको बीजेपी से भी दिक्कत है। बिल्कुल फिल्म से दिक्कत है सर। मुसलमान इस मुल्क की समस्या नहीं है। इस मुल्क की समस्या हम हिंदू हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, हम भ्रष्टाचार करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, और पॉजिटिव राजनीति नहीं करते। धुरंधर में तो पाकिस्तान की बात है। अगर एक पुलिस धुरंधर में तो पाकिस्तान की गैंग वॉर है ना भाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत का कंपैरिजन हमेशा भाजपा और RSS पाकिस्तान से करके खुश हो जाती है। अरे आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, आप चाइना से, अमेरिका से, रूस से, यूरोप के देशों से अपने को कंपेयर करें। आपका स्पाई वहां पर नहीं पहुंच पाता साहब। आपका स्पाई पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्क में पहुंच जाता है। ओके शुभरास्ता, ओके शुभरास्ता भी